नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। प्रभु राम बड़े हैं या उनका नाम बड़ा है या मुद्दा बड़ा है? राजनीति की बात करें तो ये सब बातें गौर हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ चलने का जो सिद्धांत, जो भाजपा नीति सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में और साथ ही सूबे में सीएम योगी के मुखिया रहते, सारे सिद्धांतों पर चलते हुए इस बात को कैसे भूल सकती है कि मैं आज अभी आपसे बात कर रहा हूं ठीक एक साल पहले 22 जनवरी 2024 को। वह कड़कड़ाती ठंडक, जिस समय पारा 5 के भी नीचे था, उस समय उसी अवध क्षेत्र में अयोध्यापति श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हो रहा था। लोग तो यहां तक कहने लगे कि इतने कपकपाते हुए ठंडक में ऐसे समारोह करने की क्या जल्दबाजी थी। पीछे कई सारे सवाल उठे, तर्क वितर्क हुए, लेकिन कुल मिलाकर भाजपा सरकार और संगठन ने मिलकर बीते साल 22 जनवरी को उस अर्धनिर्मित, जो अभी तक शिलालेख, ऊपर का जो शिलालेख है श्री राम मंदिर का, वह अभी तक नहीं बन पाया है। और लोग कहते हैं, जानकार तमाम ऐसे साधु संत समाज से जुड़े, कि अर्धनिर्मित जो मंदिर का श्री राम लीला प्राण प्रतिष्ठा करा दिया गया, उसके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक कारण थे। खैर, एक साल बीत गया, पूरी राममय पूरा उत्तर प्रदेश हो गया और एक तरीके से लोग उस आयोजन को भी अपने दिल से लगाकर, अपने हृदय से लगाकर, घर घर सुंदरकांड का पाठ हुआ, घर घर पे भंडारे हुए, गली कॉलोनी मोहल्ले, पूर्वांचल पश्चिम यूपी से लेकर हर जगह श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन को लेकर हर्षोल्लास का माहौल रहा। लेकिन ऐसी क्या वजह हुई कि ठीक एक साल बाद आज ही के दिन न तो सरकार को इस बात की चिंता है, न तो संगठन को। भाजपा, जो अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, जिसके पास कार्यकर्ताओं का पूरा एक समूह है, एक जखीरा कह लीजिए, घर घर जो है उनके कार्यकर्ता हैं, तमाम इस तरीके की छोटी से छोटी बातों को किस तरीके से एजेंडा के साथ जोड़ते हुए सरकार संगठन के साथ बीच पब्लिक के बीच उस चीज को ले जाना है, इस चीज में भाजपा की कोई सानी नहीं मानी जाती या उसकी पूरे कोर टीम की। लेकिन इस मुद्दे को, इस इतने बड़े आयोजन को भाजपा सरकार या संगठन कैसे भूल गई? क्या मुद्दा बदल गया? समय बदलने के साथ ही मुद्दे बदल जाते हैं। राजनीति में जैसा कहते हैं कि समय समय पर चीजें बदलती हैं। आज शायद प्रयागराज मुद्दा हो गया, महाकुंभ मुद्दा हो गया, तभी सीएम योगी पूरे मंत्रिमंडल अपने 54 मंत्रियों के साथ उस महाकुंभ की धरती पर, वहां पर जो अपने मंत्रिपरिषद की बैठक करते हुए नजर आए और तमाम घोषणाएं करते हुए नजर आए। और अंत में उन्होंने एक लाइन कहा कि आज ही की तारीख में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया था। ऐसी क्या वजह हुई कि इस एक साल पर 22 जनवरी को 2025 को, जहां से हम बात कर रहे हैं, इसको लखनऊ कहते हैं, राजधानी लखनऊ, प्रदेश की राजधानी, लक्ष्मण नगरी भी कहते हैं। और आज लक्ष्मण नगरी में खबरिया टॉप ने सुबह से लेकर शाम तक देखा, कहीं भी किसी को शायद पता भी नहीं यही 22 जनवरी बीते साल था, जिस समय धूम धड़ाका हर्षोल्लास का माहौल था। लेकिन इस बार आखिर क्या हुआ? सरकार भूल गई, संगठन भूल गया, या सिस्टम चूक गया? ऐसी क्या वजह हुई कि ठीक 11 दिन पहले 11 जनवरी को इस कार्यक्रम को मना लिया गया? उनके जो मंदिर के ट्रस्ट हैं, श्री राम मंदिर ट्रस्ट का दावा है, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर भी इस चीज को सर्च किया गया तो बताया गया कि दरअसल हिंदू तिथि कैलेंडर के अनुसार बीते 11 जनवरी को, जिस दिन बीते साल श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया था, वह पूष माह का द्वादशी शुक्ल का वह तिथि होती है और हिंदू तिथि के अनुसार ही ऐसे में 11 जनवरी पड़ रहा था। तो 22 जनवरी के बजाय 11 जनवरी को जो इस कार्यक्रम को कर लिया गया। तो क्या यह माना जाए कि जो मंदिर का जो ट्रस्ट है वह तो अपने तिथि कैलेंडर के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार चलता है, तो क्या सरकार भी केवल हिंदू कैलेंडर के अनुसार चलती है? उसके लिए क्या 22 जनवरी का कोई महत्व नहीं है? क्या जो अभी भी कैलेंडर चल रहा है, जो आधुनिक जो कैलेंडर चल रहा है, चाहे वह अंग्रेजी का ही हो, हमारे आज सारे सरकारी स्कूल में, सारे पाठ्यक्रमों में, सारे सरकारी अवकाश, सारे सार्वजनिक अवकाश, सारे कार्यक्रम इसी कैलेंडर के अनुसार बनाए जाते हैं। तो क्या सरकार भी किसी कैलेंडर की जो अधीन है? नहीं, सरकार सबकी है।
जब वोट देने जाते हैं लोग तो हर वर्ग के लोग वोट देते हैं, तब सरकार या किसी पार्टी को लोग चुनते हैं, संविधान के तहत उनका चुनाव होता है और वो उस पद पर आसीन होते हैं। लेकिन क्या वजह रही, इस बार 22 जनवरी बड़ा रूखा सूखा दिख रहा है। केवल खबरिया टॉप को अभी सुबह ही, आप इसके पहले खबरिया टॉप हमारे यूट्यूब चैनल को देखिएगा, उसमें सुबह से ही एक वीडियो चल रहा है जिसमें आप देखेंगे कि योगी सरकार, मोदी सरकार, उनके सबसे बड़े संगठन और उनसे जुड़े तमाम अनुषंगिक जो उनके संगठन हैं, किसी को याद नहीं रहा। विश्व हिंदू परिषद कह लीजिए या आरएसएस कह लीजिए, तमाम भाजपा से जुड़े जो पार्टियां कह लीजिए, किसी ने राम का नाम तक नहीं लिया। लेकिन केवल अकेले आज इस अवध क्षेत्र में, इस लक्ष्मणपुरी में, उस 15-16 साल के नूर आलम उस लड़कियों को याद था कि हाँ, आज 1 साल पूरे हो गए श्री राम मंदिर को बने हुए। ऐसे में उसने अपने ठेले की पूरी सब्जियां महज 100 रुपये में कॉलोनी वासियों को दान कर दी और पूछा तक नहीं कि इसका क्या होगा। बस उसने यही कहा कि मैं जब आपका भंडारा होगा उस भंडारे में प्रसाद लेने आऊंगा। तो शायद सीएम योगी को या उनकी पूरी टीम को, पीएम मोदी को यह बात याद नहीं रही, लेकिन उस 14-15 साल के लखनऊ के उस अनपढ़े बालक को, सब्जी बेचने वाले बालक को, मुस्लिम कम्युनिटी के उस बालक को, नूर आलम को इस बात की जो है ताकीद रही। ये सोचने वाली बात है कि मुद्दे बदलते हैं, लोग बदलते हैं, राजनीति में सब कुछ कहा जाता है कि जायज है, नाजायज है। फिलहाल ये सारे सवाल आप पर हम छोड़ते हैं। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, कैमरा पर्सन सत्या के साथ।